दे रही है? 15 लीटर से 18 लीटर तक गाय है। 10 लीटर से नीचे गाय नहीं है। अच्छा कि इसमें प्रॉफिट है, अच्छा तो उसके कारण से हम 5 जानवर कब लाए, 6 कब लाए, ऐसे ला के हमने 2 साल में इतने जानवर कर दिया और हमें इसमें बेनिफिट भी मिल रहा है। अच्छा तभी अपना ये चल रहा है। अच्छा जो ये ड्रम लाते हैं, एक ड्रम से ये 2 गायों के सेट हो जाता है। अच्छा। ड्रम के बीच में से फाड़ के 2 गाय के सेट हो जाता है। 1000 रुपये का ड्रम पड़ता है और उसमें कॉस्टली बहुत कम खर्चा लगता है। अगर सीमेंट की हम बनाएं उससे कॉस्टली बहुत ही कम लगता है। 50 से 55 पशु पे पहुंचने का हमारा मेन कारण यही रहा है कि जैसे हम फर्स्ट में 5 गाय लेके आए तो हमारे साथ कोई दिक्कत हुई कि जैसे एक आधी गाय 1.5 लाख रुपये लेके आए, वो गाय मर गई। फिर हमें हमारा नुकसान हो गया था, पूरे 1 लाख का नुकसान हो गया था। फिर हमें पता चला कि HDFC बैंक जो गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक है वो अपने को गाय का बीमा कर रहा है। अच्छा तो हमने हर गाय पे बीमा करवा रखा है। अच्छा अगर 1 लाख की गाय लेके आए, गाय अपने आए महीना भर रही, 15 दिन रही, अगर गाय मर गई तो उस गाय का गवर्नमेंट हमें 70,000 रुपये वापस पेमेंट कर देती है। अच्छा 1 लाख की गाय अपने 70,000 वापस मिल गए तो अपना 30,000 का नुकसान ही हुआ, छोटा नुकसान होगा। छोटा नुकसान हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज हम एक ऐसा डेयरी फार्म विजिट करेंगे जो पिछले 2 साल से चलाया जा रहा है। इनको 2 भाई मिलकर चला रहे हैं। नमस्कार सर, एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पुष्कर नागदा है और गांव छाजवी है, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़ से हैं। और इस डेयरी फार्म को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और अब हम इस पे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे नया आगे और सीख रहे हैं और इसमें बहुत बढ़िया फ़ायदा है, बेनिफिट में तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये डेयरी फार्म आपने 2 साल पहले चालू किया था? 2 साल पहले चालू किया है। अच्छा, कितनी गायों से चालू किया था ये? सर स्टार्टअप तो 5 गायों से किया था। अच्छा। फर्स्ट में हम 5 गाय यहीं पास से लेके आए थे, तो वो गाय क्या अपने यहाँ सेट नहीं हुई थी। फिर हमें पता चला कि भिलवाड़ा गाय अच्छी गिर क्रॉस मिलती है, तो वहाँ गए तो हमने भिलवाड़ा से 4 गायें परचेज की थी। अच्छा, पहले कौन सी लेके आए थे? गिर क्रॉस से पहले कौन सी लेके आए थे? पहले हम जर्सी लेके आए थे। जो एक HF थी उसमें 2 गायें जर्सी थी, वो सारी गायें लेके आए वो, लेकिन उनका मिल्क प्रोडक्शन इतना नहीं था तो हमें बेनिफिट नहीं मिला। फिर हम यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर हम भिलवाड़ा गए, तो भिलवाड़ा से हमने फर्स्ट में 4 गायें परचेज की, तो हमें उसमें बेनिफिट मिला काफ़ी, मतलब एक टाइम का हमें बेनिफिट मिल ही रहा था। अच्छा, तो फिर गिर क्रॉस लेके आए? फिर गिर क्रॉस लेके आए। आपको जर्सी और HF इस एनवायरनमेंट को सूट नहीं किया? सूट नहीं करती और वो खाने में भी दिक्कत करती है। अच्छा। पंजाब का खाना कुछ और है और यहाँ का खाना कुछ और है, तो अच्छा। वो क्या इसमें सेट नहीं होता है। वो 5 गाय पंजाब से लेके आए थे, वो सेट नहीं हुई। फिर हमने सारा काम गिर क्रॉस पे किया। अच्छा, अब ये गिर क्रॉस आप 2 साल से इनको रख रहे हो और इनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है? अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कितनी गाय है आपके पास गिर क्रॉस? अपने डेयरी फार्म पर 55 गायें हैं। 55 गाय। उसमें मिल्किंग वाली कितनी है? मिल्किंग वाली 50 गायें हैं, बाकी कोई ड्राई पे चल रही है और बाकी 55 से 50 के बीच में ये मिल्किंग में चल रही है। ठीक है। एक गाय का औसत दूध कितना है? एक गाय का माने जैसे कि कोई 10 लीटर वाली भी है, 12 लीटर वाली है, 15 लीटर वाली है। एवरेज हम औसत मान के चले तो 13 लीटर से कोई गाय कम नहीं है अपना, वो एवरेज औसत माने तो। हाँ, कोई जैसे ड्राई के आसपास है ड्राई तो के उसका आसपास दूध है, कम भी हो जाएगा और किसी का ज़्यादा है तो किसी का ज़्यादा है। एवरेज मिला के 10 लीटर है आपके पास। जैसे आपके पास जैसे गाय है तो मतलब जैसे ड्राई पीरियड पे कितना टाइम छोड़ रहे हैं? ड्राई पीरियड पे हम 2 महीने छोड़ते हैं। 2 महीने ड्राई पीरियड उनका, वो फीड भी अलग चेंज करते थे, पूरा पटा उनका। ठीक भाई साहब, ये गाय है ना, इसका कौन सा लैक्टेशन है अभी? ये भी सेकंड लैक्टेशन में। कितना दूध कर रही है अभी? अभी ये 9-10 किलो इसका दूध है। 10 लीटर परसेंट में भी। परसेंट में। इसके नीचे बछड़ी है बछड़ा? बछड़ा है इसके नीचे। कितना टाइम हो गया दूध देते हुए? इसको भी महीना हो गया। महीना 1 महीना हो गया। 10 लीटर दे रही है? हाँ। 10 लीटर दे रही है। ठीक है। ये गाय कितना, कौन सा लैक्टेशन है इसका? ये भी गाय 3rd लैक्टेशन में। अच्छा, कौन से लैक्टेशन में लेके आए थे आप यहाँ पे? इसको ही 3rd लैक्टेशन में लेके आए थे अभी अपने। लेके आए? हाँ। कितना टाइम हो गया लाए हुए? इसको भी 1.5-2 महीना हो गया है। 1.5-2 महीने हो गए और अभी ये 3 महीने की क्रॉस है। 3 महीने की क्रॉस है ये। अच्छा। और अभी इसका प्रेजेंट में 10 किलो दूध है। 10 किलो दूध है प्रेजेंट में भी। कहाँ से खरीदी थी ये अपने भिलवाड़ा। भिलवाड़ा से खरीदी थी। 10 लीटर अभी दूध कर रही 10 है? लीटर ठीक है। present ये जैसे 10 लीटर आपके यहाँ पे दूध कर रही है तो आप इसको पशु आहार में कितना दे रहे हो? पशु आहार में इसको 4 किलो। 4 किलो एक टाइम पे 4 4 किलो। और इसका दूध क्या रेट जा रहा है? सारा वो मिक्स ही जाता है अपने तो पूरा। एवरेज 35 Average 35 का जाता है। ठीक है। और जैसे इनको हरे चारे में क्या क्या दे रहे हो? हरे के साथ में सूखा मिला रहे हो तो वो क्या क्या मिला रहे हो? हरे चारे में तो अपने वही ज्वार की कुट्टी, रसका और बरसी। अच्छा। एक टाइम डालते हैं, एक टाइम ही हरा चारा डालते हैं अच्छा। और 2 टाइम सूखा चारा डालते हैं। अच्छा, इनकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या है सुबह इनको मतलब 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे इनकी मिल्किंग, मतलब 4:30 बजे से लगती है तो 5 बजे मिल्किंग हो जाती है। फिर इनको चारा पानी खिला के इनको बाड़े में छोड़ देते हैं। बाहर खुले में रहती है। फिर 2-3 घंटा आराम से घूमती है, पानी वानी पीती है। फिर यहाँ घंटे 2 मिनट वापिस यहाँ अंदर ले आते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके पास 40 से 45
पशु है, तो उनके लिए आपने शेड एक साथ करके बनाया या धीरे धीरे करके? नहीं, एक साथ नहीं बनवाया था। फर्स्ट में ये भाग जो फर्स्ट में हमने बनवाया था तब हमारे पास 10 गायें थी। अच्छा। 10 गायें थी तब हमने ये बनवाया था। फिर जैसे जैसे गायें बढ़ती गई फिर उधर बनवाया, फिर गायें पड़ी तो थोड़ा आगे बढ़वा दिया, और ये बड़ा बड़ा सारा कंप्लीट एक साथ नहीं बनाया, मतलब अलग अलग करके बनाया। ठीक है। अक्सर किसानों के यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि लोग बाग 10 गाय से स्टार्ट किया तो वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे पर आपने ऐसा किया कि 2 साल में ही आपने 50-55 पे ले गए, तो इसको कैसे मैनेज किया? क्योंकि इतनी गायों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपके पास कितनी लेबर है, कैसे क्या मैनेज करते हैं? अभी हम फर्स्ट का बताए तो जब हमारे पास 10 गायें थी तो हम घर के मिलके ही इसको डेयरी फार्म को चलाते थे। अच्छा। संभालते थे। उसमें दिक्कत आई कि दूध हमसे निकलता नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमने कभी दूध निकाला नहीं था, तो दूध निकलने में हमें थोड़ी दिक्कत आती थी। फिर हमने अपने पास गाँव में उनको बुलाया, हाँ। जहाँ से हमने गाय परचेज़ की ना, उनको बोला कि हमें ये दिक्कत आ रही है। तो फिर उन्होंने एक आदमी को भेजा। हाँ। तो उन्होंने 15 दिन रह के यहाँ पे गाय को सेट किया, कैसे गाय का दूध निकालना है, कैसे क्या वो नूजना लगाना है। अच्छा। तब हमें बताया। फिर धीरे धीरे करते हमने अभी हमारे पास 6 लेबर है। अच्छा, मतलब आपने जिनसे गाय खरीदी उनसे 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग ली, आपके घर पे रख के उनको? घर पे रखे हमने ट्रेनिंग ली है। हाँ। उनसे थोड़ा बहुत हमें भी नॉलेज मिला है। फिर धीरे धीरे करते हम 2 लेके आए, फिर 3 लेके आए, फिर अभी हमारे पास 6 लेबर है और सारा मैनेजमेंट वही संभालते हैं। हम आते हैं, देख रेख करते हैं, बाकी सारा मैनेजमेंट वही संभालते हैं। आपका जो ये इतना डेयरी फार्म है, इसको आपके घर के कितने मतलब घर के कितने जने मिलके संभाल रहे हो और लेबर के अलावा? घर के तो हम दोनों भाई आ रहे हैं। हाँ। अंकल आते हैं, ताऊ जी आते हैं हमारे। अच्छा। वो भी देखते हैं। बाकी इन लोगों को हम काम करवाते हैं, इनको बोलते हैं, हमको सारा पता है कि कैसे क्या करना है। तो सुबह जल्दी 3 बजे उठ जाते हैं और लगभग 7 बजे तक ये फ्री हो जाते हैं। सारा काम इनको ये देख लेते हैं। फिर हम दूध वूध दे के सारा काम हम देख लेते हैं। भाई साहब, एक बात ऐसी है कि जैसे कि 40 से 45 जानवर रख रखे तो इनके लिए हरे चारे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपके पास 45 से 55 जानवर है ना अप्रोक्स, ठीक है, तो इनको रखने के लिए आपके पास ज़मीन कितनी है? लगभग हमारे पास 35 से 40 बीघा ज़मीन है। अच्छा। जो अपने यही इसी पास है, एक बेल्ट है, पूरा अलग अलग नहीं है। अच्छा। एक ही जगह हमारे 40 से 45 बीघा ज़मीन है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, हरा चारा भी घर का ही रहता है, फीड बाहर से आती है, पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप मेरे को यूँ बताइए कि जैसे 45 जानवर है या 55 जानवर है, इनको रखने के लिए कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब हरे चारे की? हरे चारे की तो अपने देख ले कि साल के औसत लगाएं तो अकबर हमने 15 से 20 बीघे ज़मीन में हरा चारा लगाना ही पड़ता है इनको। इतना लगाना पड़ेगा? इतना लगाना पड़ता है क्योंकि वापिस चलता रहता है ये तो दिन रोटेशन में रहता है। रोटेशन में रहता है। अच्छा। अभी इस समय तो हमने जवार लगा दी, अभी रसका बर्ची लगा दिया, 10 बीघे का रसका बर्ची लगा दिया, 10 बीघे की जवार लगा दी। तो अब जवार तो अभी है नहीं, तो अभी रसका बर्ची आएगा तो रसका बर्ची चलेगा। रोटेशन में रोटेशन में चलता रहता है। ये जो आपने गाय को बांटा और हरा चारा डालने के लिए बना रखा है, ये किस रेट में खरीदी थी आपने? सर अपने जो ये ड्रम लाते हैं, एक ड्रम से ये 2 गायों के सेट हो जाता है। अच्छा। ड्रम के बीच में से फाड़ के 2 गाय के सेट हो जाता है। 1000 रुपये का ड्रम पड़ता है और इसमें कॉस्टली बहुत कम खर्चा लगता है। अगर सीमेंट की हम बनाएं उससे कॉस्टली बहुत ही कम लगता है। अच्छा। और गाय प्रॉपर इसमें खा भी लेती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। पानी भी डालो, बाटा डालो, हरा चारा डालो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको सीमेंट का बनाएंगे और आपने इसको प्लास्टिक का और जैसे जुगाड़ टाइप बना रखा है, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट क्या है उसकी तुलना में? ये रख रखा है, इसका क्या बेनिफिट है? उसकी तुलना में अगर हम सीमेंट का लगाएंगे तो सीमेंट को हम जैसे कि कहीं हटाना है, उसको बाहर लेके जाना है। अच्छा। तो सीमेंट का वो वहाँ से लेके नहीं जा सकते। अगर इसको हटाना है तो सारा पूरा खोल के इसको बाहर भी लगा सकते हैं। मतलब और इसमें कॉस्टली रेट बहुत कम लगती है। सीमेंट वाला स्ट्रक्चर, कभी इस स्ट्रक्चर को आगे पीछे करना तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो पूरा वेस्ट जाएगा। पूरा वेस्ट जाएगा। और इसको तो आराम से आप आराम से यहाँ से हटा खोल सकते हैं, के पूरा खोल के दूसरी बाहर जगह ट्रांसफर कर सकते। जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि आप पहले फर्स्ट में HF लेके आए, वो आपको सूट नहीं की, पर अभी इस एनवायरनमेंट को आपको गिर क्रॉस आपको सूट कर रही है, इसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और मैं तो नए पशुपालकों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गाय, अगर इसमें पशुपालक कोई गाय को धंधा करना चाह रहा है, गाय लाना चाह रहा है, तो गिर क्रॉस गाय लाए। अपना तो सजेशन यही रहेगा। अच्छा। क्योंकि इसमें बेनिफिट भी है, फैट भी अच्छी बैठ जाती है। ये क्रॉस ब्रीड है अपनी, HF की और प्योर गिर की क्रॉस ब्रीड है। तो HF की क्या दूध में बैठ जाती है और गिर की अपने फैट पे बैठ जाती है। तो अपने इसका बेनिफिट भी होता है अच्छा। और बीमार की तो देखें तो बिल्कुल 100 में से 5% बीमार के होने की, बुखार होने की शिकायत आती है। बाकी ये थनेला वनेला मास्टाइटिस की कोई शिकायत इनमें दिक्कत नहीं आती है। इसमें शिकायत नहीं आती है। और टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, बिल्कुल ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रफ एंड टफ है। रफ एंड टफ है। ठीक है सर। जैसे बोल कि सकते हैं कि रेगिस्तान का घोड़ा, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेगिस्तान का घोड़ा है। ठीक है सर, जैसे कि ये आपके पास 40 से 45 गाय सब दूध देने वाली, और सबको मिला के तो 50-55 हो रही है। 50-55 हो जाए। तो इनका गोबर होता है वो कितना हो जाता है? इनका गोबर पर डे का देखो तो 1 ट्राली हो जाता है अपने। 1 ट्राली। हाँ। आपके यहाँ पे 1 ट्रॉली की कीमत क्या है? अगर आप 5000 से 5500 के बीच हमारे यहाँ से 1 ट्राली जाती है डाले लगा के। हाँ जी सर। अब अभी जो गोबर निकल रहा है वो कहाँ पे यूज़ करते हो आप? सर अभी तो फिलहाल हम अपने खेत में यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे पैदावार भी अच्छी होगी और फसल भी अपनी अच्छी रहेगी। तो फर्स्ट अपना तो यही रहेगा कि जो भी गोबर है वो अपना अपने खेत में डालें। अच्छा, बाकी अभी सेल नहीं कर रहा? अभी सेल नहीं कर रहे हैं अभी। ये बताए कि ये अपने डेयरी की सबसे टॉप गाय हैं। मिल्किंग में देख लो, किसी भी में देख लो, खाने पीने में भी देख लो। अभी इसका प्रेजेंट में 17 किलो दूध एक टाइम का है। ये गिर क्रॉस F1 में है
और जैसे कि बोल सकते हैं एक अपनी डेयरी का हीरा, ये नायाब नगीना है अपनी डेयरी का। और इसका प्रेजेंट में भी 17 किलो दूध है। नीचे बछड़ी क्या है? नीचे इसके बछड़ी है। कौन सा लैक्टेशन? ये भी इसका सेकंड लैक्टेशन में है। आपके ये जो डेयरी फार्म पे जो गाय हैं इनसे बछड़ियाँ पैदा हो रही तो उनको तैयार भी कर रहे हो क्या ब्रीडिंग के लिए? जी सर, बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। अच्छा। अभी हमने एक बछड़ी तैयार की है। ये 6 महीने की बछड़ी है। अच्छा 6 महीने की। अच्छा। इसका माँ कितना दूध करती थी? इसकी माँ का 13 लीटर दूध एक टाइम का। एक टाइम का 13 लीटर। इसको डाइट में क्या दे रहे हो स्पेशल? डाइट में अभी वही सरस का और गेहूं का दलिया, जौ का दलिया। अच्छा। दूध कितना पिलाते हो उसको? दूध अभी इसको 2 थन पिलाया था फर्स्ट में, 3 महीने इसको 2 थन पिलाया था। अच्छा। अभी दूध इसकी नहीं पीती है, इसको पांटे पे रख रखा है अभी। पार्टी पर 3 महीने इसको फुल दूध पिलाया। ठीक। भाई साहब ये चेम्बर आपने मतलब पशुओं के फीड के लिए रख रखा है? पशुओं की फीड के लिए, जैसे सूखा चारा हो गया, हम्म। बांटे के लिए हो गया, ये पूरा वो फार्म अपने पशुओं के वो सूखे चारे के लिए, फीड के लिए। आप इसको सूखा चारा भरते हो ना? सूखे चारा तो कितना ट्रॉली रखते हो सूखा चारा? इसमें अपने लगभग देख लो 1 साल का हम एडवांस में भर लेते हैं। अच्छा। गेहूं का चारा मिला के, सोयाबीन का खरिया मिला के पूरा 1 साल का एडवांस में रख लेते हैं। जैसे कि आपके पास टोटल 55 जानवर है तो उनके लिए कितना ट्रॉली सूखा चारा भरते हो? तो वो पर साल पूरे साल का देखे तो 50 एक ट्राली से ऊपर ही लगभग अपने सूखे चारा का हो जाता है। अच्छा। और उसके साथ में हरा भी ऐड? हरा चारा तो अपने है ही जो वो डेली पर डे का लाते ही हैं। अच्छा। उसके साथ में 50 हाँ, ट्रॉली हाँ, सूखा सूखा भी चारा। ऐड करते हो। आपको इनको जो ये सामने दिखाई दे रहा है ये पशु आहार सरस का दे रहे हो? सरस का क्या रेट पड़ रहा है ये? ये सर अपने 29 रुपये किलो अभी। 29 रुपये किलो। इसको कैसे मिक्स करते हो, कैसे क्या करते हो? सरस को अभी हम सूखा डालते हैं। अच्छा सूखा डालते हो। सरस को भी सूखा डालते हैं और बाकी का जो फीड है वो हम हर एक बाल्टी में अलग, एक गाय की जैसे कि कोई गाय ज़्यादा दूध दे रही है, फिर कोई गाय कम दूध दे रही है, तो फिर अलग अलग उनका बाटा एक बाल्टी में या तगारे में अलग डालते हैं। अच्छा। इनको इसके साथ में अलग एडिशनल चीज़ें भी कोई मिला के देते हो जैसे गुड़ वगैरह हो गया या फिर? नहीं, अभी जैसे कि गुड़ गुड़ या मिनरल मिक्सर हम अभी इसमें कोई दिया नहीं है। अच्छा। अपना जो वही बाटा रहता है, फीड पूरी रहती है, वही डालते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है। जैसे आपके ये जो डेयरी फार्म है इस पे जैसे गायों को जो जू चिंचड़ की प्रॉब्लम आती है तो उससे आप कैसे निजात पाते हो? हर 15 दिन में हम जैसे कि जूसी जड़ का जो स्प्रे आता है वो स्प्रे करते हैं। अगर ज़्यादा ही है तो फिर उसको इंजेक्शन लगवाते हैं। अच्छा। बहुत बार डेयरी फार्म पे देखा जाता है कि मुर्गियां रखते हैं तो उससे क्या कि वो तो डायरेक्टली नेचुरल रूप से उसको खा जाती है और ख़त्म कर देती, पर आपके यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो उनका कैसे क्या मैनेज करते हो? उनका मैनेजमेंट यही रहता है कि जैसे कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो मुर्गियाँ रखना वो हमारे रहता नहीं है, तो मुर्गियाँ रखते नहीं है। और हर 15 दिन में हम स्प्रे कर देते हैं जूसी जड़ का, तो उससे अगर उससे भी नहीं हो तो फिर इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक उदय गाय हो तो उनके इंजेक्शन लगवा देते हैं। ऐसी समस्या तो नहीं आती जून से? नहीं, ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती अपने। ठीक है। और आपके जो डेयरी फार्म पे हैं जो जानवर है इनको मेजर प्रॉब्लम क्या है? बीमार होने में पेट खराब होता है, कैसे क्या है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं आती? वो तो देखो कभी बाटे में अगर कोई ज़्यादा बाटा डाल दें, कभी ज़्यादा बाटा हो गया किसी गाय के, तो वो समस्या देखने को मिल जाती है। बाकी ऐसी गिरक्रोस में तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई कि मस्टाइटिस होना, बीमार होना बार बार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। आपके डेयरी फार्म पर जो ये 50 से 40-50 गाय हैं तो उनको क्रॉस करवाने के लिए आप किसी डॉक्टर को बुलाते हो या फिर क्या करते हो? फर्स्ट में तो हम यही करवाते थे, तो उससे क्या है रिपीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी, हर बार रिपीट कर देती थी। अच्छा। और वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ता था, तो हमने क्या है बुल परचेज किया। अच्छा। तो अब सारी गायें लगभग बुल से ही हम करवाते हैं, क्रॉस करवाते इसी बुल से करवाते इसी बुल से क्रॉस करवाते हैं। कितने साल का ये? फर्स्ट इसके 2 दांत हैं। अच्छा 2 दांत का है फर्स्ट है, फिर भी इसी से क्रॉस करवाते हैं, अच्छा है। और गायें रिपीट होने में मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा। तो इसको खुला छोड़ते हो कैसे क्या है? खुले छोड़ते हैं ये गायों के अंदर ही, बाड़े में जैसे बाएं छोड़ दी तो जो गाय हिट पे होगी ये खुद टेस्ट कर लेगा? ऑटोमेटिक ही वो हो जाता है। ठीक है सर। ये इसकी माँ कितना दूध करती थी? इसकी माँ का रिकॉर्ड था, मिल्क रिकॉर्ड था 10 लीटर। 10 लीटर? 10 लीटर। ठीक है। अभी आप एआई वगैरह नहीं करवा रहे? नहीं करवाते हैं क्योंकि वो कॉस्टली खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता था और लगभग हमने 10-15 गायों पे करवाया था, 2 6 सीमन भी करवाया था। अच्छा। लेकिन फिर भी रिपीट की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, फिर हमने बुल परचेज कर लिया। जैसे कि पहले जब आप एआई वगैरह करवा रहे थे तो उसमें तो मतलब आपको ऐसा ऑप्शन रहता था कि कोई उसका मतलब जो मदर वगैरह या फादर वगैरह दूध देने की कैपेसिटी 15-16 लीटर 20 लीटर, पर इसमें तो अब सीमित रह रही है। इसमें तो सीमित है, तो फिर अब आगे जाके ये डिस्टर्ब होंगे तो उसका क्या करोगे? हमने इससे कैसे निपटोगे आप? अभी हमने क्या है कि सेक्स सीमन जो अच्छा बुल होता है जिसका रिकॉर्ड कम से कम 15-16 लीटर उसकी माँ का रिकॉर्ड रहा हो एक टाइम का, वो बुल परचेज करने की सोच रहे हैं। अच्छा। प्योर गिर का। अच्छा। प्योर गिर का फिर इनसे ही सीमन करवाएंगे और जिसका रिकॉर्ड कम से कम 15-16 लीटर एक टाइम का रहा हो, अच्छा। वो बुल परचेज करने की करेंगे। और गिर का काम है? गिर का आप मतलब आगे फ्यूचर में आपका गिर पे काम करने का? गिर क्रॉस है ना, इसी पे क्रॉस करवाएंगे। जो अच्छा बुल होगा तो जो बछड़ी होगी वो बछड़ी भी उसकी अच्छी होगी। गिर क्रॉस का मेन ये है कि फेड में भी बैठ जाती है और दूध में भी बैठ जाती है और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी सूटेबल रहता है अपने यहाँ पे, है ना? बीमार की तो हम देख ले कि कोई दिक्कत नहीं। आपने ये जो 40 से 45 जानवर रख रखे हैं ना, इनको आपने 2 साल में एकदम बढ़ा दिए,
तो इसके पीछे कारण क्या है? एकदम लोग बाग इतना बढ़ा नहीं पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि हमें इसमें थोड़ा मतलब लगा कि इसमें प्रॉफिट है, अच्छा। तो उसके कारण से हम 5 जानवर कब लाए, 6 कब लाए, ऐसे ला के हमने 2 साल में इतने जानवर कर दिया और हमें इसमें बेनिफिट भी मिल रहा है, अच्छा तभी अपना ये चल रहा है। अच्छा। तो जैसे कोई जानवर के कोई ऐसा भी होता है, बहुत बार होता होगा, कभी कोई भी जानवर लेके आते हो तो वो यहाँ पे 8 दिन 10 दिन रहा और डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो फिर उसका क्या करते हो? उसकी भरपाई कैसे क्या करते हो? उसकी भरपाई के लिए जैसे कि हम लाख से ऊपर गाय लेके आते हैं, तो हम हर गाय पे लाने के बाद यहाँ पे 5-10 दिन में उनके ऊपर बीमा करवा देते हैं। अच्छा। बीमा कंपनी हम प्राइवेट से करवाते हैं। हाँ। अगर कभी हो नहीं आसान, कभी एक गाय के हो जाए तो अपने मतलब 70,000 एक गाय पे रिफंड वापस मिल जाता है। 70,000 में? 70,000। और ये इसकी अवधि कितने साल की होती है बीमा करवाते हो? ये 3 साल की अवधि होती है। 3 साल की अवधि होती है। 3 साल। 3 साल का बीमा करवाते हो, और अगर इस दरमियान 3 साल के दरमियान में अगर वो मर जाता है तो आपको 70,000 रिफंड हो जाएगा। ठीक है। ये बीमा करवाते हो तो बीमे की कॉस्ट कितनी थी 3 साल की? ये पर गाय पे 10,300 रुपये एक गाय पे पड़ता है। अच्छा। कौन सी कंपनी का करवा रखा है आपने? HDFC बैंक से। HDFC बैंक से। तो फिर इसने लोन वगैरह भी दिया होगा आपको? हाँ, लोन वगैरह भी करवा रखा है। अच्छा, कितने का करवाया? अपने अभी लगभग देख लो 25 गाय पे लोन करवा रखा है। अच्छा।